हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी थीम जानते हैं गाइस। आपके पर्सन की एनर्जी थीम आज के लिए बनी है द एम्परर वाली। और इस कार्ड में लिखा है स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान्स। तो आपके पर्सन हो सकता है आपके लिए अगर बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस कर भी रहे हैं तो ये आपकी तरफ वो एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी शो कर रहे होंगे। आपकी तरफ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट या इमोशनलेस पर्सन की तरह शो हो रहे होंगे। बट हाँ, ये जो पर्सन है इस कनेक्शन में हो सकता है एक होप देख पा रहे हैं। दोबारा से यहाँ पर कुछ तो रिजॉल्व हुआ है। दैट इज़ वाई आपके पर्सन एक तरह की प्लानिंग्स में यहाँ पर बने हुए हैं। हो सकता है दे रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन अभी बनी हुई है वहाँ पर ये एक चार्ज लेना चाहते हैं। वहाँ पर ये एक लीडर की तरह एक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन पर सारा मैटर छोड़ दें और ये सारी बातों को टेक केयर कर लेंगे। हो सकता है इन्होंने ऐसी बातें या तो आपसे स्ट्रेटली कह दी हैं कि दे विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, या फिर ये चाहते हैं कि आगे की जो भी प्लानिंग्स हैं ये आ, मतलब वो सारी प्लानिंग्स आप इन पर छोड़ दें। आप वहाँ पर अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ओवर थिंकिंग में ना बने रहें। जस्ट हो सकता है ये चाहते हैं कि आप इन पर सारी चीज़ें सरेंडर करके अपनी लाइफ में एक हैप्पी वेज पर बने रहें। ये बस आपको खुश देखना चाहते होंगे गैस। तो दैट इज़ वाई इन्हें ऐसा कोल्ड एम्बियंस क्रिएट करना पड़ रहा होगा ताकि आप नॉर्मल हो जाएं। वरना हो सकता है आप दोनों के बीच में हद से ज़्यादा इमोशनल बातें हो चुकी थी। इमोशनल लेवल्स पर एक दूसरे के साथ हो सकता है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए होंगे। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ तो नॉर्मलाइज हो जाए, कुछ चीज़ें एक एक तरह के पेस में आ जाए। जब चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं तो ज़रूर उसे एक बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी होता है और दोबारा से वही पेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि अब की बार आप इन पर ट्रस्ट करें, इन पर भरोसा रखें और ये हैंडल करेंगे चीज़ों को। इस तरह से आपके पर्सन आज की एनर्जीज में बने हुए होंगे। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कम इमोशनल वेज में आपको शो हो रहे होंगे। इनका सारा फोकस करियर फ्रंट पर होगा, या फिर ये आपको ऐसा दिखा रहे होंगे कि ये इनका मोस्ट ऑफ द टाइम करियर फ्रंट पर चल रहा है या किसी पैशन की तरफ ये लगे हुए हैं। आपकी तरफ बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, अटेंशन नहीं रख रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा मतलब फेस है ना जो ये आपके सामने शो कर रहे हैं। एक्चुअल में मे बी दे आर कंसर्न अबाउट यू, दे आर रियली थिंकिंग ओवर द सिचुएशन कि क्या किया जाए यहाँ पर। ये आपका केयर करते हुए भी हो सकता है बहुत ज़्यादा कोल्ड शो हो रहे होंगे। तो ये एनर्जी है इनकी। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर टू ऑफ माइकल की बनी हुई है गाइस। इस कार्ड में लिखा है इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन, ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। तो हो सकता है आपने किसी बात को लेकर एक परेशानी या एक चिंता पूरी तरीके से रिलीज कर दी होगी। अभी आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर या टॉपिक को लेकर ओवर एनालाइज नहीं कर रहे होंगे। रादर आप शायद पॉसिबिलिटीज देख रहे होंगे या प्लानिंग्स बना रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे एक अलग पर्सपेक्टिव से। या फिर अगर आपको पॉजिटिव इंसाइट्स शो हो रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस शो हो रही है, कुछ ऐसा ऐसी बातें आपको पता चल रही हैं फ्रॉम द योर इनर वॉइस और इनर गाइड, आपके हायर सेल्फ्स के तरफ से आपको कुछ डाउनलोड्स फील हो रहे हैं। तो यस गाइस,
शायद यूनिवर्स भी आपको यही शो करना चाहता है कि आप किसी पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर ओवर एनालाइजिंग या ओवर थिंकिंग रख रहे हैं तो ये आपको नहीं करना चाहिए। रैदर आपको पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए या फिर वहाँ पर एक होप देखनी चाहिए, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो चीज़ें नामुमकिन लग रही हैं उसको कैसे आप पॉसिबल कर सकते हैं, क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं और अपने मैनिफेस्टेशंस पावर्स को कैसे आप डबल कर सकते हैं, प्रेयर्स में कितनी आप ताकत लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ पर बने हुए हो। जैसे ही आप यहाँ पर से होप छोड़ दोगे और फिर पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे, नेगेटिव माइंड फ्रेम में रहोगे, एक प्रोक्रेस्टिनेशंस भी रखोगे, आगे बढ़ने के बारे में अगर आपको वो फील ही नहीं आ रहा है तो देन यू गाइज आर ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अगर एक पॉजिटिव होप मिल रही है, एक डाउनलोड ऐसा मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, तो आप उस चीज़ को कैच कर पा रहे हो तो स्टिल देयर इज अ होप गाइस। तो आपको यही इसी एनर्जी में बने रहना है रादर ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप्स में होती है। हर एक सिचुएशन के साथ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जुड़ी रहती ही है, बिना प्रॉब्लम के कोई सिचुएशन नहीं होती। बट हमें वहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम सक्सेस अचीव कर सकें। और वही आप अचीव करने वाले हो। यहाँ पर 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में आप दोनों चैनल हो रहे हो गाइस। और इस कार्ड में लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशंस। तो यही कहा जा रहा है आप दोनों से, मतलब आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी, कि आप जिस चीज़ में भी एफर्ट रखोगे, जिस चीज़ में भी एक पॉसिबिलिटी देख पाओगे, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो यूनिवर्स आपको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है यहाँ पर। तो जो भी आप जिस भी एक प्लान पर वर्क कर रहे हैं, मान लो करियर फ्रंट पर ही आप वर्क कर रहे हैं या फिर इस कनेक्शन की किसी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आपका आधा जॉब डन हो चुका है बाय प्रैक्टिसिंग द पॉजिटिविटी। और जब आप पॉजिटिव चीज़ें देख पा रहे हो, आपका इंट्यूशन ये कहता है कि यस इट इज़ पॉसिबल, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकेंगी, हमें ये भरोसा है। अगर ऐसा लगता है तो आपका मतलब आधे से आधा जॉब यहाँ पर डन है, बस आपको मंजिल की तरफ पहुँचने की देर है। और रहा सवाल प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टिकल्स का, वो धीरे धीरे करके कॉन्कर होते जाएंगे गाइस, क्योंकि आप एक वॉरियर वाली एनर्जीज में हो। वॉरियर्स कभी हारते नहीं हैं, वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, लड़ते हैं, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, और ऐसे लोग कभी हारते नहीं हैं। तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस कि यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए चैनल हो रही हैं। आप इवेंचुअली सक्सेस यहाँ पर देख पाओगे इस कनेक्शन में भी, या फिर जनरली आप जिस चीज़ पर भी अपना हार्ड वर्क रख रहे हैं वहाँ पर आपको एक सक्सेस, एक सेलिब्रेशन और एक जीत ये मिलने वाली है आपको। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द हायरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। ये आपको लेकर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की फीलिंग्स में बने हुए हैं। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर कि आपके पर्सन अपनी पोजीशन को दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले ऐसा हुआ होगा इवेंट्स के चलते या कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते, आपने इन्हें इनकी पोजीशन से हटा दिया था। मतलब जो भी कंट्रोल्स इनके पास हुआ करते थे, भली इस रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर आपने इन्हें पेडिस्टल पर रखा था, कहीं तो आपने इन्हें बहुत ही हायर पोजीशन दे रखी थी, वो कुछ टाइम पहले कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो आपके पर्सन हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शंस या एक्शंस रख रहे हैं कि ये अपनी उस पोजीशन को दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में वो मुकाम
अचीव करना चाहते हैं। तो ये इनकी बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज़ हैं और यही वजह है कि ये एक लीडर की तरह यहाँ पर एक्ट करना चाहते हैं। ये सारा चार्ज अपने हाथों में लेना चाहते हैं, इस सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए या फिर आपकी तरफ जो भी ये प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर ये लीड खुद से लेना चाहते हैं गाइज़। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और अब तक ये आपके दिए गए आइडियाज़ पर काम कर रहे थे और अब ये चाहते हैं कि ये अब और आपकी बात नहीं सुनेंगे। इन्हें जो सही लगता है, इनके हिसाब से जो सही है, जहाँ पर प्रैक्टिकैलिटी बेस्ड है, ऐसी चीज़ें ये करना चाहते हैं। हो सकता है इमोशनली इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की होंगी, आपको सँभालने की कोशिश की होगी, लेकिन ना आप सँभल पा रहे हो, ना ही सिचुएशंस इनके अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही हैं। तो इन्होंने सोचा होगा कि अब ये कुछ ऐसा करेंगे, सारी सिचुएशन की बागडोर ये सँभालेंगे और आपको अपना फॉलोअर ये देखना चाहते हैं। मतलब आप इनकी बात मानकर इनके पीछे-पीछे चलें, तभी ये जो कनेक्शन है या सिचुएशन है वो हीलिंग की तरफ पहुँचेगी और ये यही चाहते भी हैं आपसे। इनकी जो थॉट्स है बहुत ज़्यादा क्लियर हैं आपको लेकर गाइस। और यहाँ पर 6 ऑफ wands and 3 of pentacles talks about they really want to work on this situation, they really want to win this। मतलब ये भी इस कनेक्शन को चाहते हैं और ये भी यहाँ पर एक जीत प्राप्त करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका इन्हें साथ मिले। मतलब इट्स अ कोलैबोरेटिंग एनर्जी। मतलब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ कोलैबोरेट करें, आप इन्हें कोऑपरेट करें। इनकी जो भी मतलब डिमांड है उस सिचुएशन में, जो भी ये आपसे एक हेल्प सीख करेंगे, वहाँ पर आप इनकी हेल्प करें ताकि इवेंचुअली इस कनेक्शन को ये मेंड कर पाएँ या फिर जो भी आप हासिल करना चाहते हो, वो आप दोनों ही हासिल कर सकें। तो एक शेयर स्ट्रैटेजी कह सकती हूँ मैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को ऐसी इंट्यूशन या डाउनलोड्स मिल रही हैं कि ये इस तरह से चैनल हो रहे हैं कि अपनी पोजीशन का ये बेटर वेज में इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने देख लिया आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और इमोशनली चीज़ों को डन नहीं किया जा सकता गाइस। वहाँ पर स्ट्रैटेजी लगती है, एक प्लानिंग लगती है और एक प्रैक्टिकलिटी या लॉजिक भी ज़रूर लगता है। और इस तरह से शायद आप नहीं सोच सकते क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में हो। आप उतना ज़्यादा लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी नहीं फॉलो कर सकते जितना आपके पर्सन करते होंगे। तो यही वजह है यहाँ पर आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे बहुत सारे वेज में और ये यही चाहते भी हैं कि आप इनका साथ दें। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, कर्मा, 9 of wands, the strength, ace of wands, 6 of pentacles and the temperance वाली एनर्जीज में बनी हुई हैं गाइस। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज एक तरह से लाइटन अप मुझे नज़र आ रही हैं। कल तक अगर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बर्डनसम थी, हैवी थी, अगर आप क्लियर विजन नहीं रख पा रहे थे सिचुएशंस को लेकर, लिम्बो में थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आप ओवर एनालाइज कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, तो आज कुछ आपकी एनर्जीज एक बेटर और एक लाइट वेज में मुझे नज़र आ रही है। आपने दोबारा से यहाँ पर एक चांस लिया है टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप यहाँ से गिव अप नहीं करना चाहते। आपको तकलीफ बहुत हो रही होगी, ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े होंगे आपके लिए, लेकिन आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो, आप यहाँ से हार नहीं मान रहे हो। आपने हो सकता है इस पर्सन की या तो बात मान ली है या फिर इनके पर्सपेक्टिव में चैनल होना, शायद आप चैनल होने की कोशिश कर रहे होंगे। यू नो आप देख रहे होंगे कि इनका पर्सपेक्टिव क्या कहता है, इनके एंगल से भी एक बार सोच के देख लेते हैं ना। तो इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर आप इनके साथ गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में चल रहे हो। बहुत लोगों के लिए गाइज ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत लीस्ट लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब अपने एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं तो यस ये आपके सोलमेट्स के इम्पैक्ट से ही हो पाता है, वरना डिवाइन फेमिनिन्स हमेशा अपनी मर्जी की मालिक होती हैं और ये वही करती हैं जो इन्हें सही लगता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स में। लेकिन आप यहाँ पर किसी की बात जब मान रहे हो तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा भारी है आप पर
और ये सोलमेट्स का ही इम्पैक्ट हो सकता है गाइस। बट बहुत लोगों के लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स भी हो सकते हैं। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन हैं तब ये एनर्जी आप लोगों के मैस्कुलिन्स की भी हो सकती है। तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस किया है कि आप दोबारा से एक होप या फिर एक रिस्क लेने के लिए रेडी हो। आप अपना एडवेंचरस मोड यानी कि एक तरह का एडवेंचरस मोड आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो। मतलब आपके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज हैं कि आप सिचुएशन को बहुत ही ब्यूटिफुली इजीली कंप्लीशन की तरफ ले जा सकते हो। लेकिन शायद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हट गया था, खत्म हो गया था। आप प्रोक्रेस्टिनेशंस महसूस कर रहे थे, स्टैग्नेंसी देख रहे थे सिचुएशंस में। तो जब बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपका जो माइंड है वो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो शो करता होता है। तो जब ऐसी चीज़ें हो रही थी तो आपके पर्सन ने आपसे यही कहा होगा कि रिलैक्स, चीज़ों को इस तरह से भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो शायद आपके पर्सन ने आपको लिटरली आपका विजन चेंज करवा दिया होगा कि आपको इस तरह से सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सोचोगे तो आपको हार मिलेगी, द अदर वे राउंड सोचोगे तो आपको जीत मिलेगी। इस तरह की बातें आपके पर्सन ने आपको लिटरली कही होंगी या फिर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि आपके अंदर वो दोबारा से एक होप या दोबारा से एक बैलेंस आप महसूस कर पा रहे हो और एक रिस्क लेने के लिए रेडी हो। और आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट महसूस कर पा रहे होंगे गाइस। दोबारा से एक रिकॉन्सिलेशन में देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग वापस से एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो चुके हैं जहाँ पर आप पहले बना करते थे। मतलब पहले जिस तरह से आप इस पर्सन के साथ बने हुए रहते थे या जो भी डिस्कशन होता था उस तरह की बातें यहाँ पर दोबारा से शुरू हो चुकी हैं या वो समा दोबारा से शुरू हो चुका है आपस में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड रहकर ही बहुत सारी चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करेंगे। मतलब इंट्यूशंस का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ जो फोर फ्रंट पर जिस तरह की प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, जो भी चीज़ें लगेंगी ये उस तरह से प्लानिंग्स भी करेंगे ताकि इस कनेक्शन को ये एक ऐसे लेवल पर ले जाएं जहां पर मैरिज पॉसिबल हो सके, कमिटमेंट पॉसिबल हो सके। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिज के लिए अवेटेड हैं गाइज, उन लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन की भी यही प्लानिंग्स हैं कि ये कुछ इस तरह से चीज़ों को शिफ्ट करें या फिर चेंज ऐसा लेकर आएँ कि ये आपको वो कमिटमेंट दे सकें जिसके लिए आप अवेटेड होंगे। लेकिन ये अपने इस प्लान के बारे में बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि ये जो प्लान है इनका बहुत ज़्यादा सस्पेंस होगा। मतलब मैं सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पर ग्रैब कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आपके सोलमेट आपसे शादी करना चाहते हैं, बट इनकी जो भी प्लानिंग्स हैं वो खामोश रहकर ये करना चाहते हैं, आपसे नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है गाइस, और जो बाकी सारे लोग हैं गाइस उनके लिए एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम तक अपने इंट्यूशंस को नहीं सुन पा रहे थे तो ये सुन पाएंगे और उस रिस्ट्रिक्शन से खुद को आज़ाद कर पाएंगे। और आपकी तरफ अगर इन्होंने अभी तक अपने प्यार का इजहार आपके सामने नहीं किया है गाइस, तो ये आपकी तरफ वो प्यार या वो प्रपोजल लाकर रख सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक रीयूनियन या यूनियन हो सकती है गाइस। तो बहुत सारी सिनेरियोज यहाँ पर पॉसिबल है। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी हैं तो ये अपने आप को रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद करके अपनी फीलिंग्स का आपके सामने इजहार कर सकते हैं। मतलब ऐसा ही है ना कि अगर ये सोलमेट्स की एनर्जीज हैं तो ये आपकी तरफ शादी का प्रपोजल ऑफर कर सकते हैं, और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं तो अपनी लव की फीलिंग्स आपके सामने ये इस तरह से शो करेंगे जहाँ पर हो सकता है इस कनेक्शन पर ये वर्क करना चाहेंगे। तो जिस तरह से भी आपके साथ ये जो एनर्जीज हैं रेजोनेट कर रही हैं उसी वेज में आप एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हैं गाइस, और जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करती आप उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हो। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस, और
अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।